इस महाकालेश्वर शिवलिंग के सागर में विलीन होने का समय आ गया है। रुक जाओ जलंधर, ये अनर्थ मत करो। जलंधर, जलंधर का बल असीमित है, उसे रोकना असंभव है। नियति में जो भी लिखा है उसे होने दीजिए, उसे रोकने का प्रयास मत कीजिए। ठीक इसी प्रकार शिव के हर ज्योतिर्लिंग को धरा से उठाकर अतः सागर में पटक दूंगा मैं। अब आप पर है कि हर बार इसी प्रकार हार कर अपमानित होकर जाएंगी या एक ही बार हार मानेंगी और लौट जाएंगी। जलंधर, मेरी चेतावनी में छुपी चिंता को समझो, क्योंकि तुम्हारा ये निर्णय तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाएगा। कई बार क्रोध और प्रतिशोध की पट्टी हमारे संबंधों की रेखा को धूमिल कर देती है, हमें सत्य से विमुख कर देती है। संबंध? कैसा संबंध? कहीं ऐसा ना हो जाए कि देवी पार्वती जलंधर को उसका सत्य बता दे, उसे ये बता दे कि जिसे वो पानी में डुबो रहा है वो उसके शत्रु नहीं, पिता है। चलिए बताइए, आपके पति और मेरे बीच में कैसा संबंध होना चाहिए देवी आदिशक्ति? वही जो एक पिता और पुत्र के बीच। पिता पुत्र का संबंध तो मैं और जलंधर निभा रहे हैं देवी। और महादेव के लिए हमारे मन में केवल शत्रुता है।
केवल शत्रुता और सदैव रहेगी। भूलिए मत माता, महादेव का वचन है, जलंधर को यह सत्य कभी पता नहीं चलेगा कि वो शिवांश है। अपने पति के वचन का मान रखेंगी या उसे तोड़ देंगी? हाँ, जलंधर, प्रतिशोध का प्रहार अभी आरंभ हुआ है। जाओ और छीन लो संसार से ज्योतिर्लिंग का प्रताप। और गुरु शुक्राचार्य जी, आप तब तक शिव मंत्र का जाप कीजिए ताकि शिव का पतन हो तो शिव मंत्र की ध्वनि के साथ। चलो शुक्राचार्य। जय जलंधर। महादेव। रुको जलंधर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलंधर, अब इस केदारनाथ शिवलिंग को सागर में विलीन करूंगा मैं। जलंधर वहीं रुक जाओ। आज अपना मान और सम्मान आप खो चुके हैं सागर राज। पुण्य से पाप के भागीदार बन गए हैं आप। आपका समर्थन कर आपका पुत्र ना ही केवल भक्तों से उनका महादेव छीन रहा है, बल्कि शिव शक्ति का चैन भी छीन रहा है। पाप किया है तो दंड भोगने के लिए भी सज हूं मैं नारायण। किंतु अभी इस अद्भुत क्षण का आनंद लेने दीजिए।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम बस नमः- शुक्राचार्य, प्रतिशोध का ये पड़ाव भी पूर्ण हुआ। शिव मंत्रों के बीच एक एक कर सभी ज्योतिर्लिंग समा गए सागर में। केवल ये सोमनाथ शिवलिंग बचा है। देख ले ये संसार, ये महाकाल भी अपने काल को रोक नहीं पाए। सावधान जलंधर! आदि शक्ति अब तो आदि शक्ति के प्रयास भी फलीभूत नहीं हो पाए। देवी देखिए, एक एक कर सभी ज्योतिर्लिंग सागर में समा गए। अब ये कभी मत कहिएगा कि आपके शिव सर्वशक्तिशाली हैं। उनकी शक्ति बलशाली है। शक्ति के होते शिव के सम्मान पे कभी आंच नहीं आ पाएगी। अब मैं संसार के सबसे बड़े अस्त्र से तुम्हें रोकूंगी। इस अस्त्र का प्रयोग तो नहीं करना चाहती थी, किंतु तुमने कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। एक पत्नी के आधार, शक्ति के संसार, उसके शिव पर प्रहार करने का दुस्साहस किया तुमने। तो अब इस बार की गाज सहो, गाज सहो, गाज सहो। क्षमा महादेव, जानती हूं जलंधर हमारा पुत्र है, किंतु जब पुत्र अपराध की सीमा लांघे तो उसे दंड देना माता पिता का कर्तव्य होता है, संसार के लिए अनिवार्य होता है।
यदि मेरे पतिव्रता धर्म में बल है, यदि मेरा तप निश्चल, तो आज इसके आगे संसार का कोई भी शक्तिशाली शस्त्र ध्वस्त हो जाएगा। अद्भुत। वृंदा के पतिव्रत अस्त्र के सामने देवी आदि शक्ति के शस्त्र धराशायी हुए। वाह वृंदा, वाह। और आपके लिए शक्ति होकर अपने शिव के चिन्हों को नहीं बचा पाई, उनके सम्मान को नहीं बचा पाई। देवी, यदि मैं आपके स्थान पर होता तो स्वयं अपने प्राण ले लेता, तो स्वयं अपने प्राण ले लेता, तो स्वयं अपने प्राण ले लेता। इन हाथों से स्वयं की गर्दन दबोचकर अंत कर देता अपना। मैं भी वही करूंगी। जिस सागर में तुमने मेरे महादेव के ज्योतिर्लिंगों को डुबोया है, उसी सागर में मैं जल समाधि लूंगी, मैं जल समाधि लूंगी, मैं जल समाधि लूंगी। जो अपने पति का सम्मान नहीं बचा पाए, वो आदिशक्ति का पद क्या संभालेंगी? मेरा अंत ही मेरा दंड है, मेरा अंत ही मेरा दंड, मेरा अंत ही मेरा दंड है। जितनी भिन्नता इस संसार में है, उतनी ही मानव मन के भावों में है। यदि घटना मन के अनुसार घटेगी तो आनंद, और यदि अनुकूल तो विला। हमारे भाव हमारे मन तक ही सीमित नहीं रहते। हमारा दुख हमारे अपनों को भी कचोटता है, हमारा सुख हमारे साथियों को भी आनंदित करता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी क्यों ना हो, मन की स्थिति को सदैव आनंद में रखें। दुख के बादल छंटना तो निश्चित है।